वफाकी हुकूमत में ये ख़त लिखा कि जी आपके जो वज़ीर बने हैं उनका ताल्लुक़ किसी जमात से, इससे आप एतराज़ कीजिए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये फार्मूला सूबा सिंध में भी अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पर जो गवर्नर साहब हैं, अच्छे बुरे में उस बहस में नहीं जाता, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि वो MQM के अहदेदार हैं, MQM के नुमाइंदा हैं। अगर MQM इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड आप चाहते हैं, तो कोई किसी सियासी जमात का जो नुमाइंदा है उसको किसी ऐसे ओहदे पर फाइज नहीं होना चाहिए जो इंतखाबात पर असरअंदाज हो सके। बहुत शुक्रिया। एक मिनट भाई जी, एक तो इलेक्शन बताएंगे, इलेक्शन क्या आप देखते हैं तो बदतर होंगे। दूसरा ये कि FIA ने एक मिनट भाई जी, एक तो इलेक्शन बताएंगे, इलेक्शन क्या आप देखते हैं तो बदतर होंगे। दूसरा ये कि FIA ने कौन से केसेस? FIA पुराने केस छोड़ने जा रही है मुख्तलिफ सियासी लोगों को। देखें, जो दूसरी पहली बात आपने कही, इंतखाबात होने के अलावा कोई और ऑप्शन इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो मुआशी बहरान है, उससे निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं, और वो भी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इंतखाबात, ताकि एक आवाम की मुंतखब हुकूमत आए और वो मईशत को ठीक करने के लिए इक़दाम उठाए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए, आइन कहता 90 दिन में होने चाहिए। डिलिमिटेशन का मसला आ गया, लेकिन डिलिमिटेशन भी जो 4 महीने की जिसका जिक्र है, वो एक मुकम्मल डिलिमिटेशन होती है जिसमें पूरे मुल्क में नशिस्तों की तादाद चेंज होती है, सूबों में चेंज होती है। लेकिन ये जो हल्काबंदी है, ये उस तरह की हल्काबंदी नहीं है। इसमें कौमी असम्बली की जो 266 सीटें हैं मुल्क में वो उतनी हैं, सूबा सिंध में 61 हैं वो उतनी हैं, पंजाब का नंबर चेंज नहीं हो रहा, बलूचिस्तान का नंबर चेंज नहीं हो रहा, इस्लामाबाद का चेंज नहीं हो रहा, KB का चेंज नहीं हो रहा। जब कौमी असम्बली की नशिस्तें कहीं तब्दील नहीं हो रही हैं, तो वो अमल जो 4 महीने में हो सकता है, उसको आसानी के साथ महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में किया जा सकता है। और इलेक्शंस के लिए 90 दिन मैक्सिमम है, इलेक्शन 2 महीने के अंदर भी हो सकता है। तो ये सारा अमल जो है, ये मेरी राय में अगर इलेक्शन कमीशन चाहता तो 4 महीने के अंदर अंदर हल्काबंदी भी हो सकती थी और इलेक्शंस भी हो सकते थे। तो ये करा देना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। जो दूसरी बात आपने कही, मुकदमात अगर तो देखें जायज़ हैं, हक़ाइक़ पर हैं, शवाहिद पर हैं, तो अगर वो सईद गनी के ख़िलाफ़ है तब भी होने चाहिए, किसी और के ख़िलाफ़ है तब भी होने चाहिए। लेकिन अगर मुकदमात को सियासी वफादारियाँ तब्दील करने के लिए, किसी सियासी जमात को पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, तो ये हमने माजी में भी इसकी हमेशा मजम्मत भी की है, मज़ामत भी की है, और अगर अब हुए तो अब भी करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि सईद भाई, ये मुकदमात खुलने का ऐलान हुआ, शहबाज शरीफ आए, फिर वो लंदन चले गए, क्या आया पीपल्स पार्टी और नून लीग और दूसरी पार्टियाँ ये मुकदमात खुलने के बाद कोई नई हिकमत अमली तय कर रही है, सियासत में क्या कर रही हैं? एक तो मैं जितना समझ पाता हूँ बताऊँगा, सत्ता मेरी राय गलत हो, लेकिन जितना मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, नैब का जो कानून में तरमीम हुई थी, उस तरमीम से मुकदमे ख़त्म नहीं हुए थे। मुकदमे ट्रांसफ़र हुए थे मुतल्लिका अदालतों में। कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो बैंकिंग कोर्ट्स में जाने चाहिए, वो वहाँ चले गए थे। कुछ मुकदमे और एंटी करप्शन में जाने चाहिए थे, वहाँ चले गए थे। कुछ मुकदमे किसी और कोर्ट में जाने थे, वो वहाँ चले गए थे। अगर सुप्रीम कोर्ट के बंदियाल साहब ने जाते जाते ये और भंड मारा और अपनी बदयानती का मुजाहरा किया, तो उससे वो मुकदमे जो नैब की अदालतों से किसी और अदालत में चले गए थे, वो वापस आ जाएंगे। बस इतना होगा और कुछ भी नहीं होना। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी, PMLN या किसी और के ख़िलाफ़ उन मुकदमों की बात है, तो वो तो सब भुगत चुके हैं। वो 90 दिन के रिमांड भी भुगत चुके, वो सज़ाएँ भी भुगत चुके, उनकी ज़मानतें भी हो चुकी। इनमें से कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जो नया हो और हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ कोई नई कार्रवाई शुरू हो। हाँ, इस बंदियाल के फ़ैसले का जो असर होगा वो PTI के लोगों के ऊपर ज़्यादा होगा, जिन्होंने 90 दिन का रिमांड जिनका नहीं मिला। अब वो जो है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से अगर नैब के शिकंजे में आएंगे तो 90 दिन के रिमांड पे जाएंगे और उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो भुगतेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका असर अगर किसी सियासी जमात पर होगा तो वो PTI पे होगा और किसी पे नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।